अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए। संडे का दिन था, अम्मी सुबह सुबह चिकन ले आई हैं और आपको पता है कि हम घर में 3 ही लोग हैं, इसलिए जी अब मैं चिकन को ना हिस्सों में मैं जो है ना अम्मी के साथ डिवाइड करा रही थी कि जो है ना थोड़ा थोड़ा करके ना फिर शॉपर में हम पैक करके रख देते हैं, तो फिर जितना हस्बे ज़रूरत हो उतना निकाल के हम यूज़ कर लेते हैं, पका लेते हैं, खा लेते हैं। और सुनाओ जी, तुसी ठीक ठाक हो? की कर रहे हो? अज तो बहुत सख्त होने के बावजूद भी मैं कोल चूल्हे जलाए हुए ने कि जी किसी किस्म की गर्मी महसूस ना होए। यहाँ पे मैं मज़ेदार किस्म का अपना नाश्ता बना रही थी, 4 कोने वाला पराठा, जो कि मेरा बहुत फेवरेट बड़ा पसंदीदा पराठा है। तो मैं अपना पसंदीदा पराठा बना रही थी। अमूमन तो ज़्यादा नाश्ता अम्मी ही बनाती हैं। नाश्ता किन्नियां लोकां दा हुंदा, दो ही तो लोग हैं असी घर च। बाबा जी तो सुबह सुबह जॉब पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे आज मैंने कहा मैं अपना पराठा खुद बनाऊंगी, तो मैं 4 कोने वाला पराठा बना रही थी। याद रहे, आपको पता है कि ये पराठा मेरी बेटी को भी बड़ा पसंद था। आयत को मम्मा 4 कोने वाला और मिर्ची वाला और 4 कोने वाला पराठा जो है ना मम्मा आप मेरे लिए बनाएं, तो मैं उसके लिए बनाती थी। तो उसके बाद मैं जो है ना मैं पराठा, कितने दिन मैंने पराठा नहीं खाया, लेकिन आज जो है ना मेरा मन हो रहा था कि मैं भी पराठा बनावा तो अपने हथ नाल ज़रा थोड़ा जा जी टेस्टी कुरकुरा जिहा जड़ा ना पराठा बनावा, तो फिर मैं हाँ खावा मिक्स सब्ज़ी के साथ। धूप बहुत सख्त मतलब कि मतलब अच्छा मैनू समझ नहीं आती कि मैं मतलब क्यों करनी आ। कल जी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, उसने जी बोला था कि आप बीच में पंजाबी भी बोला करें, तो आप उर्दू में ही बात करती हैं, आप पंजाबी के वर्ड्स भी यूज़ किया करें, इसलिए मैं सोचा कि जी थोड़ा जिहा पंजाबी भी विच बोलिया जाए, तो इस वास्ते पंजाबी के लफ्ज़ भी अज मैं इस्तेमाल करनी पई हाँ। अमूमन तो आपको पता है कि हमारी जो है ना ज़ुबान पंजाबी है, हम पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं अपने घर में, लेकिन बात ये है कि हम थोड़े ज़्यादा नहीं, थोड़े उर्दू स्पीकिंग भी लोग हैं घर में, उर्दू भी बोली जाती थी बच्चों के साथ भी। तो अमूमन मेरे वालिद साहब जो है ना वो और हम आपस में उर्दू में ही ज़्यादातर बात करते हैं। अम्मी के साथ टोटली पंजाबी चलती है ना, हालांकि अम्मी भी कोशिश करती रही हैं बच्चों के साथ, आती है उनको, लेकिन फिर भी ज़रा अम्मी नाल गल ज़रा पंजाबी च करी दी है ना। मज़ेदार किस्म का जी पराठा तैयार हो रहा है, तो किसने खाना पराठा? हाँ आटो जिन्हें पराठा खाना है। यहाँ पे जी सवैयाँ कौन कौन खाएगा, और फ्राई अंडा भी था, ऑमलेट बनाया मैंने, सिंपल चाय थी साथ में, और यो मेरा धूप में बैठ के मज़े से मैं कर रही थी नाश्ता इंजॉय हो रहा था। और साथ साथ मैं सोच रही थी कि वक्त दियां गल्लां होंदियां ने कि कदी इंज हुंदा है कि तुसी अपने बच्चों के नाल बैठ के नाश्ता करदे हो, ते अमूमन बच्चों का इंतज़ार करदे हो कि स्कूल तो आनगे तो तुसी फिर अपने बच्चों के नाल बैठ के खाओ पियोगे, लेकिन एक वक्त इस तरह आ जाता है कि तुहानूं कल्लियां भी खाना पैंदा है। यहाँ पे जी मेरे चाचू की कॉल आ गई थी आउट ऑफ कंट्री से, तो वो मैं देख रही थी और अपनी अम्मी जी को कह रही थी कि अम्मी जी चाचू की कॉल आ रही है। नाश्ता करदियाँ जी मुझे आज ये सर्दी का दिन है, सर्दियों के दिन है, और दिन बड़े छोटे से हैं, समझ नहीं आती किहड़े टाइम शाम पै जाती है, तो शाम नूं गैस भी प्रॉब्लम्स होंदियां ने, तो इस वास्ते असी जड़ा ना मैं सोचा कि नाल ही थोड़ा जिहा खाना भी बना लिया जाए। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम चिकन है ना, ये इतना थोड़ा इसलिए बनाते हैं कि 2-3 ही अफराद हैं। मेरे बाबा जी तो इतने शौक़ से चिकन नहीं खाते, बस वो शोरबे के साथ ही पसंद करते हैं, लेकिन मैं और मेरी वालिदा मेरी अम्मी जी ही हैं, तो इसलिए हमारे लिए इतना काफ़ी होता है। उस तो बाद जी कितने दिनों दे कपड़े पेस अनस्टिच, तो मैं सोचा कि टेलर क्यों ना इन्होंने टेलर दिता जाए, तो बाहर निकलिए नाल थोड़ी जी वॉक हो जाएगी और फिर टेलर के पास जाएंगे और उनको
जो है ना दे के आते हैं कपड़े, साथ में कुछ लेसिस भी लेके आई थी। वैसे बड़े अरसे तो बाद मैं इंज कपड़े सवा रही हाँ, अदरवाइज़ तो यही शौक हुंदा सी कि तुसीं रेडीमेड ही लै लो, क्योंकि अनस्टिच कपड़िਆਂ ਦੀ बहुत प्रॉब्लम्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਪੱਟੇ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਿਕੋ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੈਸਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ बुरा लगता है कि मैं कहनी है कि बस झटपट काम होवे। इसलिए मैं चली गई अंकल के पास और वो आगे से मुझे कह रहे थे कि आपने मुझे आप क्यों बाहर आई हैं, मुझे कॉल करनी थी और मैसेज भेज देना था, तो साथ में अपनी अम्मी के हाथों अपने कपड़े भिजवा देने थे। मैं नहीं, मैंने कहा चल मैं वॉक कर लूँगी तो ज़रा मैं बाहर भी चक्कर लगा के आऊँगा। माशाल्लाह से जिसका भी लहंगा बहुत प्यारा और कलर बड़ा नाइस है, मेहरून कलर का। वैसे मैं खुद पे तो यूज़ नहीं करती मेहरून कलर, लेकिन दूसरे ने पाया हुआ तो बड़ा चंगा लगता है, सोहना लगता है। तो मैं देख रही थी, मैं पूछ रही थी, वो बता रही थी ये किसी का लहंगा है, किसी की शादी का। तो माशाल्लाह जिसका भी अल्लाह उसे नसीब करे पहनना। भाई नसीबों की दुआ ज़रूर किया करे। मैं तो कहती हूँ मैं तो चम्मच भी ख़रीदूँ तो मैं उसके लिए मैं ये ज़रूर मैं दुआ करूँ कि अल्लाह उसको इस पर खाना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं जो है ना शाम के टाइम, अच्छा घर च बड़ी सर्दी लगती है, लेकिन मैं बाहर निकली और मैंने फील किया कि मैं तो एवं कोट शोट पा के आ गई हाँ। बाहर तो एडी कोई सर्दी नहीं जी है, लेकिन कमरे में बहुत सर्दी लगती है। यहाँ पे मैंने अपने दुपट्टा दिया था पिको करने के लिए, तो उसको भी मुझे लेना था। तो मैंने कहा जो है ना बाद में फिर मुझे लेसिस भी ख़रीद के तो अंकल को देनी थी। इस वास्ते पहले मैं उस साइड ते चली गई हाँ, नाल अपनी वालिदा नूं लैके। बाहर काफ़ी अच्छा लग रहा सी, बाहर निकल के ना काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा सी, क्योंकि मौसम अच्छा खासा सी बाहर ना, मतलब इन्ना गर्म नहीं सी। तो मैं अपनी लेसिस मैंने खरीदी हैं और मैं अंकल को समझा रही थी कि आप ऐसा कर दें ऐसा कर दें। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि केड़ा डिज़ाइन लगाता हूँ, कि मैं एनी डिज़ाइंस पसंद नहीं, मैं बस ऐसे ही हूँ। मुझे जैसा कपड़ा मेरा सिल के आ जाए, मैं नहीं करती कि ऐसा डिज़ाइंस तो मैं पहले पहनती थी, अब मैंने कम ही कर दिए हैं। लेकिन आज मैं प्रॉपर समझा रही थी कि भाई ऐसा कर दें अंकल जी, आप इसको एनू इंज ला दियो लैस नू, तो एनू इस तरह ला दियो लैस नू। अदरवाइज़ मेरा बात करने को बिल्कुल भी नहीं मन चाह रहा था, लेकिन मैं फिर भी जो है ना अपने आप को बातों में लगाती हूँ। फिर मैं इनको समझा रही थी कि ये आप ऐसा लगाएं। वो कह रहे थे नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे। मैंने कहा जी जिस तरह तुहानू चंगा लगेगा तुसी उस तरह ला दियो जी। ए दूसरा कलर ए मेरा मोस्ट फेवरेट है लाइट कलर, क्योंकि मैं वाइट कलर ते वाइट पिंक हाफ वाइट इस तरह के कलर बहुत ज़्यादा पसंद करनी है। गाढ़े तेज़ रंग मेरे पहले पसंद थे, अब मुझे बिल्कुल भी नहीं है पसंद। तो मैं इनको समझा रही थी कि आप लेसिस इनको ऐसे लगाएं, समझो कि फिर मैं बाज कह देनी है जिस तरह थोड़ा दिल करेगा उंज कर लिया। हाँ ऐसे ही होता है, बाद मैं फिर कह देनी जिस तरह थोड़ा दिल करेगा तो उंज बना दियो। बाहर से आने के बाद जी मैंने आपसे कुछ खास बातें करनी थी, तो मैंने कहा चले मैं आपसे कुछ स्पेशल बात थी जो कि मेरे सुनने में आ रही थी, तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं अपनी बात जो है ना आपके साथ कर रही हूँ। मैंने सुना था किसी से मेरे तक ये बात पहुंची है, तो मेरा दिल हो रहा था कि मैं इस बात को क्लियर करूं। अगर ये बात क्लियर नहीं होती तो फिर मुझे कोई दूसरा रास्ता इसके लिए इख्तियार करना पड़ेगा। अच्छा जी, मेरे सुनने में आया था जी वो जो मेरे जो साबिका शोहर थे जो वो मेरे पे ब्लेम कर रहे हैं कि जी इन्होंने मेरा पैसा खा दिया। तो सुने मिस्टर, आप लोगों के लिए ये बात मेरी वाज़िया होनी चाहिए कि मैं एक 1.5 मरले के मकान में रहती हूँ, ठीक है, 1.5 मरले के मकान में रहती हूँ। ना ही मेरे पास कोई प्लॉट है, ना ही मेरे पास कोई मेरा बैंक अकाउंट है। 17 साल लाइफ में मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था, ठीक है। और अगर आपको इतना ही मेरे ऊपर शक है ना कि मैंने आपका पैसा खा दिया है, तो फिर ये जो 4 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग्स ही ये किसने बनाई है? ये मैंने बनाई थी, ठीक है। ये जो बाकी मामला आपके जो हैं वो किसने किए थे क्लियर? वो मैंने ही किए थे।
वो आपने नहीं किए थे, आप बाहर थे, आप तो 4-4 साल घर ही नहीं आए थे, वो मैंने किए थे, आपने नहीं किए थे। या आप बाहर से आ जाते थे रात को एरोप्लेन पे वो, और आप सारा ये काम करवा करवा के ना चले जाते थे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मेरे ऊपर कोई और बात है ना, तो आप मेरे ऊपर केस करें, आप मेरे ऊपर पुलिस लेके आए, मेरी मुझे जो है ना, आप मेरी छानबीन करवाएं, मेरे बाप की करवाएं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो सुबह के गए हुए हैं जॉब पे, और अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, अभी तक वो घर नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाते हैं, हलाल खाते हैं, और उम्र के इस हिस्से भी में जो है ना वो कमा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसे कोई डाउट है, कोई शक है, तो प्लीज़ जाएं, मेरी आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं, आप मेरी करवाएं, मेरी माँ की करवाएं, आप मेरे बाप की करवाएं। ओके, काफ़ी है इतना, ठीक है। या फिर इसके अलावा कुछ और भी मैं आपको बताऊं। आप मुझे बताएं कि 17 साल में मेरे कितने अकाउंट थे? मेरे कोई अकाउंट नहीं थे। इसके अलावा आप बैंक में आप पैसे बेचते थे ना, वहाँ जाएं, वहाँ पे आप जाके सारे अपनी जितनी भी हिस्ट्री है ना वो सारी निकलवाएं। हो गए ना, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, चलो मेरे पास तो नहीं होंगे, कुछ हैं मेरे पास, लेकिन आप जाएं अपनी सारी हिस्ट्री निकलवाएं। और अगर आपके पैसे बनते हैं ना, मेरे पास सिर्फ एक ये 1.5 मरले का मकान है बस। अल्हम्दुलिल्लाह यही मेरी जमा पूंजी है, यही मेरा सब कुछ, ये भी मेरा नहीं है, ये मेरे माँ और बाप का घर है, ठीक है। आपको अगर इतना ही कुछ डाउट है ना, और इतनी अगर आप बातें धड़े से कर रही हैं ना, आपने भी हज उम्रे किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है, मैंने भी उम्रा किया हुआ है। और मैं ये जो है ना सबके सामने खुले आम ये बात कर रही हूँ कि आप हमारे ऊपर केस करें, आप हमारी मेरी पूरी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करवा दें। आपको पता चले कि आप क्या बेचते थे मुझे, और मैंने आगे 14 साल मैंने अपनी माँ के घर से खा के ना, तो मैंने आपके पैसे जोड़ के ना, तो मैंने आपकी जायदाद बनाई है। ये अगर मैं अपनी माँ के घर आई हूँ ना, तो मैं आपका कुछ नहीं लेके आई, बल्कि जब हम अलग-अलग हुए थे ना सारे, तो मेरी सास का जो इतना सामान था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे ऊपर मेरे उन चीज़ों में से मेरे ऊपर 1 चम्मच भी हराम है। ये पूरी दुनिया जानती है, सब जानते हैं, आपकी बहनें जानती हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स जानते हैं सब। इस वक्त भी आपके घर में जो है ना बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी, 55% जो अभी जी आपके घर जो सामान है ना सारा, वो मेरा ही है, ठीक है। और आप जिन चीज़ों में घर पे आप खा रहे हैं, सो रहे हैं ना, वो जहन्नम में है, वो जहन्नम के ऊपर, जहन्नम के बर्तनों में आप खाना खा रहे हो, जहन्नम की चीज़ों के ऊपर सो रहे हैं आप, क्योंकि वो मेरी माँ के पैसों की हैं। मेरी माँ ने मेहनत करके मेरा जहेज़ बनाया था। यही सुनना चाहते थे ना आप। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपने नहीं जो है ना, मैं अपने घर में रही कितना हूँ, मुझे तो नसीब ही नहीं हुआ। मैं क्यों कहती हूँ कि आप एक छोटी सी मैं कहती हूँ चम्मच भी खरीदे ना, तो दुआ ज़रूर किया करें कि ये हमें नसीब करे, इसमें हमें खाना नसीब हो। प्लीज़ मैं तो कहती हूँ सबके लिए कि भी आप प्लीज़ ये ज़रूर दुआ किया करें। मुझे तो रहना नसीब ही नहीं हुआ, मैंने तो इतने सालों का जो है ना, मेरे तो कोई काम ही नहीं ख़त्म हो रहे थे, जब मैंने अपना घर आपके पैसों से, मेरे माँ बाप के पैसों से नहीं, आपके पैसों से, जब मेरा ये घर कंप्लीट हो गया ना, तो मुझे रहना नसीब नहीं हुआ, मुझे आप लोगों ने रहने नहीं दिया। लेकिन मैं जो आपके पैसों का था ना, वो आपके पास है, मैं अपने घर नहीं लेके आई। मैं तो एक सादा से माहौल में रहती हूँ, और मेरा एक 1.5 मरले का मकान है, वो भी मेरे बाप का है, ओके। इसके अलावा अगर अब आप बात करेंगे तो मैं आप चुप नहीं रहूँगी, मैं बात करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी का कुछ नहीं खाया, मैं कि खुददार बाप और खुददार माँ की बेटी हूँ, और मुझे किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, कोई मुझे हवस नहीं है। ये सब चीज़ें जो है ना, इन सब में मेरी सपोर्ट थी। यहाँ तक कि जो आपके पास गाड़ी है ना, उसके जो कागज़ थे ना, वो भी मैंने ही बनवाए थे। आप तो पाकिस्तान में है ही नहीं थे। इतनी छोटी छोटी बातें भी मैंने ही अपने घर की क्लियर की हुई हैं, आप नहीं हैं। ये जो घर के मीटर लगवाए हुए हैं ना, ये भी मैंने ही लगवाए थे, आपने नहीं लगवाए। समझ आइए, आपको बहुत बातें आती हैं, और जब आप बातें करेंगे ना, तो मुझे भी बहुत बातें आती हैं, ओके। अब आपके लिए बेहतरी यही है कि आप यहाँ पे ही अपने आप को क्लोज कर लें।
अदरवाइज़ जब आप बातें करेंगे ना तो आप हमसे जीत नहीं सकेंगे, क्योंकि झूठे होते हैं ना वो, उनको हारना उनको अल्लाह हिरा देता है, और सच बोलने वाले को अल्लाह ताला उसकी हर जगह उसकी इज़्ज़त बढ़ा देता है। ये बात अपने आप माइंड में रखिएगा जी। मुझे मैं बिल्कुल भी इतनी सख्त बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बस मैं काफ़ी दिनों से ये मैं बात सुन रही थी, तो मैंने बस मेरे था माइंड में, तो मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। इसके अलावा प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब बेटियों के नसीबों के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अल्लाह अपने घर में खुशबाश रखे, उनको अच्छे हम सफ़र मिलें, उनकी अच्छी लाइफ हो, और किसी के साथ भी अल्लाह ताला कुछ भी ऐसा ना हो कि उसकी सारी ज़िंदगी ऐसे ख़राब हो जाए। अपनी दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा, ज़रूर याद रखिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट यास्मीन की दुनिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। और आपका इस तरह से बात करना बनता नहीं है, क्योंकि आपको ज़ीरो से हीरो बनाने वाली आपकी बीवी ही थी। जब मैं आपके घर शादी करके गई थी ना, तो आपके पास है ही क्या था? ये सब मेरे ही नसीब में था, और मैंने उस वक़्त अपनी ज़िंदगी में मेहनत शुरू की थी। आपने अगर पैसे कमाए हैं ना, तो ये सब आपके ही जोड़ेंगे। बताएं मुझे, आपकी फैमिली में आपने अगर किसी को कोई पैसे भेजे हैं, तो आपके लिए तो किसी ने एक सुई तक नहीं खरीद के रखी। ये सब चीज़ें, ये सब कुछ मेरा ही बनाया हुआ था। आपने अगर पैसे बाहर आप रही हैं ना, तो आपने पैसे भेजे हैं ना, तो मैंने भी आपके पैसे जोड़ के तो ये आपकी ये सब चीज़ें बनाई थी, और मैं आपको आपके हाथों में दे के आई हूँ। मैं अपनी माँ के घर नहीं लेके आई, ठीक है। इसके अलावा आप बातें करने में बड़े माहिर हैं। क्या आपने ये कभी सोचा कि आपने कभी किसी की बेटी की ज़िंदगी खराब की है? बताएं ना मुझे, दे ना मेरे 17 साल वो पुराने, वो कहाँ गई हैं? जो अब 4-4 साल तो आप घर ही नहीं आते थे, कहाँ हैं वो आपको? जब बीवी आपके साथ एक ईमानदारी के साथ चलती हो ना, तो आप उसके साथ इस तरह दगा करते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अल्लाह ताला किसी को भी ना नसीब करें, किसी की बेटी को अल्लाह ताला ऐसा इंसान उसके नसीब में ना हो। ओके, बस यही मेरी बात थी कि मैंने आपका जो कुछ भी बनाया है ना, वो आपके हाथ में दे के आई हूँ। मैं अपनी माँ के घर अपना 17 साल पुराना जहेज़ लेके आई हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया किसी का, ठीक है। वो भी आप लोगों ने आप लोगों ने हमारे हाथों से छीना। आप वो भी आपने जो किया वो भी सबको पता है। मैं ये बातें करना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप की ये बातें मैं सुन रही हूँ, तो फिर मैंने कहा कि मैं इनको क्लियर कर दूँ। अब आप अगर और भी बात मैं सुनूंगी, मैं उसको भी क्लियर करूँगी, क्योंकि मैं एक झूठा इंसान नहीं हूँ, मैं एक सच्चा इंसान हूँ। और मैंने 17 साल अपनी ज़िंदगी के ना अपनी सच्चाई के साथ ही गुजारे हैं। मैंने झूठ के साथ नहीं गुजारे, मैंने अपनी सच्चाई के साथ 17 साल गुजारे हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।